नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूँ। कल हम लोगों ने जो वीडियो देखा था, मतलब इससे जो प्रीवियस वाला वीडियो था वो ब्रूनो लातोर पे था और उनके मैंने लाइफ स्केच पे और कुछ जो इम्पोर्टेंट उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, अलग अलग उनकी जो किताबें हैं उनमें उन्होंने जो अलग अलग मुद्दों पे बात की है उस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। जो भी सीयूईटी के मतलब सीयूईटी जो भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं उनमें जो थिंकर्स हैं, लगभग ऑलमोस्ट 45-46 थिंकर्स के लिस्ट दिए हैं, उसमें ब्रूनो लातूर भी है। और मैं इधर बीच सीयूईटी के जो थिंकर्स हैं उन्हीं पे बात करने वाली हूँ। अब ब्रूनो लातूर चूंकि वीडियोस बहुत लंबा जा रहा था, तो मैं अब उनके जो पार्ट 2 है ये वीडियो, उसमें मैं उनके एक्टर नेटवर्क थ्योरी पे डिस्कस करने जा रही हूँ। और क्या है कि एक एग्जाम में आपके उनके नोटेबल वर्क्स भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम ऐसा हो रहा है ना कि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए जा रहे हैं कि ये बुक किसकी है, ये थ्योरी किसकी है, इस टाइप से चीज़ें। तो वो नोटेबल वर्क्स आप जरूर जरूर से पूरा दिमाग में, मतलब अपने सेल्फ नोट्स बना करके आप रेडी कर लीजिएगा कि ये इनकी किताबें हैं। अब इनकी थ्योरी पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि कभी अगर कंसेप्चुअल पूछा तो थ्योरी इनकी पूछ ली जाएगी, क्या है कैसे है, एग्जाम्पल्स दे करके पूछ लिया जाएगा। तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। एक्टर नेटवर्क थ्योरी, आज हम यही शुरू करते हैं। ओके ये आपने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था, पिछला वीडियो प्लीज जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ही है। तो उसमें एक्टर नेटवर्क थ्योरी में बेसिकली जो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, और जिस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सोशल शेप्स में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसी तरह से इन्होंने कहा कि जो नॉन ह्यूमन चीज़ें हैं वो भी इस तरह के रोल को प्ले कर रहे हैं। इसमें हम एक्टर नेटवर्क थ्योरी में, जिसे हम ANT थ्योरी कहते हैं, इसमें यही समझने का प्रयास करेंगे। So basically, actor network theory is a way of understanding how things work in world by focusing on the relationship and the connections between the different actor or entities. हम लोगों ने बहुत पहले ही मैकाइवर ने ये कहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी के बीच में इंटरेक्शंस होता है और इंटरेक्शन से एक रिलेशनशिप बनता है, और इस रिलेशनशिप को जब हम समझ जाएंगे दैट मीन्स कि हम सोसाइटी को समझ लिए। कहा जाता है ना, सोसाइटी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप। तो ANT थ्योरी भी बेसिकली इसी पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रूनो लातोर, माइकल कैलॉन एंड जॉन लॉ। ये बेसिकली 3 लोगों ने मिलकर के काम किया, पर ब्रूनो लातोर को हम इसमें ज़्यादा इनसे कनेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ANT, एवरीथिंग इन द सोशल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ नेटवर्क्स। इन्होंने कहा है कि जितनी भी इस सामाजिक दुनिया में चीज़ें हैं वो सब नेटवर्क से ही बनी हुई हैं, वेदर बोथ ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो नॉन हो ह्यूमन हो, ठीक है। और इसमें क्या है कि वेर बोथ ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस एक्ट एज अ एक्टर्स और एक्टेंट्स विथ इन्फ्लुएंस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ही है इनकी, कि जो ब्रूनो लातोर ने कहा है कि जो मतलब ये दुनिया जो है वो बहुत सारे रिलेशनशिप से बनी हुई है, और इसमें अभी तक जो हम लोग जान रहे थे कि ह्यूमंस आर द एक्टर्स, इसमें इन्होंने बोला कि यस ह्यूमन आर द एक्टर्स, बट इनके साथ साथ जो नॉन ह्यूमंस हैं वो भी एक्टर्स, और इसको हम एक्टेंट्स कह सकते हैं, उनकी तरह रोल, मतलब ये सब भी अपने अपने रोल को प्ले कर रहे होते हैं ना। ऐसा लगता है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स करते हैं, लिविंग बींग्स करते हैं, बट नॉन ह्यूमंस भी रोल प्ले करते हैं। In ANT, an actor can be anything that has an effect on something else. जो जैसे वेबर का जो हम लोगों ने सोशल एक्शन की थ्योरी पढ़ी, और एक्टर जो उन्होंने बताया वो बताया कि ह्यूमन बींग्स, बट ब्रूनो लातोर या जॉन लॉ या माइकल कैलॉन जो है, इन लोगों ने कहा कि एक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज एक्टर हो सकती है, दैट हैज इफेक्ट ऑन समथिंग एल्स, जिसका प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ रहा होता है। जैसे हम अगर हॉस्पिटल में गए, इन अ हॉस्पिटल सेटिंग
doctors, patients, medical equipments, and even hospital policies are all actors because they each play a role and influence how healthcare is delivered. है ना? देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है. तो इनका कहना है कि अगर हम एक हॉस्पिटल सेटिंग्स की बात करें तो उसमें अभी तक तो एक्टर का मतलब हम अगर जनरली पूछा जाता तो हम यही कहते हैं कि यस, ह्यूमन बींग्स जो हैं, मतलब जो भी डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, दे आर एक्टर्स. बट इनका कहना है कि जो नॉन ह्यूमन चीजें हैं, लाइक जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या जो मेडिसिन हैं या जो मेडिकल पॉलिसीज है, दे आर ऑल्सो एन एक्टर. ये भी एक्टर हैं. क्यों? क्योंकि इनका भी प्रभाव लोगों पे पड़ा है, मतलब इनके भी अपने अपने इन्फ्लुएंस हैं. ओके. आगे इन्होंने एएनटी के की कंसेप्ट्स को बताया. इसमें की कंसेप्ट्स में बताया सबसे पहले, मतलब अगर एएनटी थ्योरी के जो मेन एलिमेंट्स है उसमें सबसे पहले एक एक्टर या एक्टेंट्स होने चाहिए. These are any entities that can act or make something happen. In ANT, both humans and non-humans, like machines, buildings, laws, all are considered as actor. Okay. नेक्स्ट चीज उन्होंने बताया कि एक्टर तो है ये, साथ में नेटवर्क है. ओके. जैसे एक्टर्स डोंट वर्क अलोन. ये जो एक्टर्स हैं ये अकेले वर्क नहीं करते. अगर हम लोग हॉस्पिटल सेटिंग्स की बात करें तो सिर्फ डॉक्टर्स तो होते नहीं हैं, सिर्फ पेशेंट्स का तो अकेले वर्क नहीं होता है, सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट्स का तो अकेले वर्क नहीं होता है ना, सिर्फ पॉलिसीज का तो अकेले वर्क नहीं होता है. अगर पॉलिसीज नहीं है तो डॉक्टर रह के क्या करेगा? डॉक्टर है और मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है तो क्या होगा? अगर मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं बट डॉक्टर्स और पेशेंट नहीं है तो वो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स यूजलेस है. तो इनका कहना है कि एक्टर्स हैं जो, मतलब एक्टर्स याद रखिएगा, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन दोनों चीजें. एक्टर्स जो हैं जिन वो अकेले नहीं होते, वो अकेले वर्क नहीं करते हैं. दे आर कनेक्टेड इन नेटवर्क्स. वो सब एक नेटवर्क्स में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं. दीज नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ रिलेशनशिप विच वेर ईच एक्टर डिपेंड्स और इन्फ्लुएंस द एक्टर अदर्स. ओके. जैसे हॉस्पिटल सेटिंग्स की बात की गई तो डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, पॉलिसीज हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सभी एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं और सभी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. ये ध्यान रखिएगा. ओके. मतलब ऑल दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स. तीसरी चीज जो की एलिमेंट्स में इन्होंने बताया, की एलिमेंट्स में थर्ड चीज बताई कि एजेंसी इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट क्या है? एक्टर्स, वेदर इट बी अ ह्यूमन और नॉन ह्यूमंस. नेटवर्क, सभी एक दूसरे से रिलेशनशिप के नेटवर्क में कनेक्टेड है. एंड द थर्ड वाज इन एजेंसीज. इन एएनटी मतलब एक्टर नेटवर्क थ्योरी, agency isn't something only humans have. Non-human actors like a smartphone, a rule, or a bridge can also act because they influence how things happen. समझ में आ गया? And the fourth one is translation. इन्होंने बताया कि translation is the process by which different actors come to agree on common goal or action. इन्होंने translation, ANT का ट्रांसलेशन बोला कि इसमें जो है, जो अलग अलग एक्टर्स हैं वो सभी एक गोल या एक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट or engineers and government agencies might collaborate to build a new technology, aligning their interests and creating a network. आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कोलैबोरेटिव चीजें आ गई हैं. मतलब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी कोलैबोरेशन की बहुत बात की गई है कि अगर वो कॉलेज सिस्टम है या यूनिवर्सिटी सिस्टम है तो उसको इंडस्ट्रीज से कोलैब करने की ज़रूरत है, और अगर इंडस्ट्रीज है तो उसको दूसरे सेटिंग से कोलैब करने की ज़रूरत है ताकि न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज आ सके. तो ये ट्रांसलेशन की बात की गई है. अब अगर हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि मैंने एग्जाम्पल्स लिया है, मतलब जो एक्टर नेटवर्क थ्योरी है ब्रूनो लातूर को, वो किस तरह से फंक्शनल है ना, उसको इधर हमने क्लासरूम सेटिंग्स से भी एक एग्जाम्पल लेके बताया है. इन अ क्लासरूम सेवरल एक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हाउ एजुकेशन हैपन्स. आप देखते होंगे कि अगर क्लासरूम है तो उसमें बहुत सारे लोग
अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं कि किस तरह से शिक्षा, अच्छी शिक्षा दी जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें ह्यूमन एक्टर्स है, ब्रूनो लातूर के अकॉर्डिंग ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों ही एक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर ह्यूमन एक्टर्स है तो स्टूडेंट्स जो है, ह्यूमन एक्टर्स में टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स, ये सभी एक्टर्स का काम कर रहे होते हैं, है ना। आप देखिए अगर नॉन ह्यूमन एक्ट जो है, नॉन ह्यूमन एक्टर्स, इसमें आप देखिए बहुत मूव ऑन होता है। इसमें नॉन ह्यूमन एक्टर्स में टेक्स्ट बुक्स, कंप्यूटर, डेस्क, स्कूल रूल्स एंड द क्लासरूम स्पेसेस। इवन अगर हम लोग तो प्रोजेक्टर्स पे भी पढ़ाते हैं, तो प्रोजेक्टर्स जो लगे होते हैं क्लासरूम में, स्मार्ट जो क्लासरूम्स होते हैं। इवन अगर आप ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हैं तो चॉक, डस्टर्स, दे आर ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, है ना। ईच एक्टर हैज़ अ रोल, हर एक्टर का अपना रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टीचर ले रहे हैं तो टीचर लीड्स एंड ऑर्गेनाइजेज लेसन्स, ओके। अगर हम टेक्स्ट बुक ले रहे हैं तो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड्स द मटेरियल्स। कंप्यूटर ले रहे हैं तो कंप्यूटर अलाउज एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज। डेस्क अगर ले रहे सिंपली जिस पर स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो डेस्क ऑर्गेनाइजेस द सेटिंग्स एंड द इंटरेक्शंस। तो ये अपना रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो इस तरह से जो नॉन ह्यूमंस हैं वो भी एक्टर्स हैं। अच्छी थ्योरी मुझे लगी इनकी, है ना। तो ये क्लासरूम सेटिंग है। इन A&T, एजुकेशन इन द क्लासरूम इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑल दीज एक्शंस, ऑल दीज एक्टर्स। अगर हम लोग A&T देखें, मतलब एक्टर नेटवर्क थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, तो क्लासरूम सेटिंग्स में, कॉलेज सेटिंग्स में ये सभी एक्टर्स हैं, है ना। ईच वन प्ले अ रोल इन क्रिएटिंग द नेटवर्क ऑफ लर्निंग, और सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि किस तरह से एक लर्निंग, एक जो लर्निंग एंड रीडिंग का जो एक एटमॉस्फेयर है वो रेडी हो सके। तो सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ओके। विदाउट एनी ऑफ दीज एक्टर, अब आप खुद ही सोचिए कि इनमें से कोई भी एक एक्टर मिसिंग हो जाता है तो ये जो नेटवर्क है ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं करेगा। सम हाउ फंक्शंस जो हैं वो इफेक्टेड होंगे। इसको मैंने एक चार्ट में भी बनाने की कोशिश की है। जैसे ये लर्निंग इन क्लासरूम है, मिड ऑफ, इसमें प्रिंसिपल का रोल है, डेस्क का रोल है, कंप्यूटर्स का है, टीचर्स है। तो ये जो पूरा बना दैट इज A&T, मतलब एक्टर नेटवर्क जो सिस्टम है, ट्रांसलेशन है, वो पूरा है। इस डायग्राम में आप देखिए तो दो सेंट्रल नोड है, ये मैंने बताया बीच वाला सेंट्रल जो नोड है, लर्निंग इन क्लासरूम इज द मेन एक्शन और रिजल्ट वी लुकिंग एट, ओके। ईच एक्टर्स, अब जो जितने भी एक्टर्स हैं, टीचर, प्रिंसिपल, कंप्यूटर्स, टेक्स्ट बुक्स, डेस्क, और मतलब ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बोथ इज कनेक्टेड, showing they all influences or contribute to the learning process. If any actors were removed or altered, it would affect the central action differently, demonstrating the network's interdependence. अगर किसी एक को भी इसमें से हम रिमूव कर देते हैं, इधर भी अ प्रिंसिपल और अ टीचर और अ डेस्क और अ कंप्यूटर और प्रोजेक्टर, किसी को भी एक भी हम रिमूव करते हैं तो इसका इफेक्ट जो है इस पूरे नेटवर्क पे पड़ेगा, ओके। ब्रूनो लातूर यही है, ये जो मैंने समझाया यहाँ तक इसके ऊपर, वो है पूरा एक्टर नेटवर्क थ्योरी, ओके। अब हम कुछ और चीजें पढ़ा रहे हैं। ब्रूनो लातूर इंट्रोड्यूस सेवरल की स्टेटमेंट्स एंड द कंसेप्ट टू आउटलाइन एक्टर नेटवर्क थ्योरी। Here are some of the main ideas and statements from which his work, especially resembling socials and science in action, were central to understanding A&T. अब कुछ स्टेटमेंट या कुछ उनके जो की वर्ड्स हैं उनको मैं यहाँ पर दे रही हूँ। मतलब अब देखिए मैंने जो भी थिंक कर लिया उसके पूरे डिटेल मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए 1, 2, 3 वॉल्यूम्स में भी वो पर्टिकुलर थिंकर्स कवर किए जाएंगे। तो आप उससे घबराना नहीं आपको, क्योंकि अब आप जैसे ब्रूनो लातूर आप अपना रेडी कर रहे हैं तो किसी भी तरह इससे जुड़ा क्वेश्चन तो मुझसे गलत नहीं होना चाहिए। ये वाली माइंडसेट से आपको पढ़ना है, ओके। और पूरा है कि अच्छे यूनिवर्सिटीज़, अपने मन चाहे यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सके।
देखते हैं, द सोशल इज नॉट अ गिवन, इन्होंने कहा। कभी कभी ये स्टेटमेंट ही आ जाएगा कि ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया, द सोशल इज नॉट अ गिवन। लातोर आर्ग्यूज दैट सोसाइटी इज नॉट अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर or stable reality. Instead, it is constantly being assembled and reassembled by interactions and networks of relationship between actors. In other words, the social isn't something fixed, it is dynamic and created through actions and connections. देखिए, बहुत पहले ही अगस्त को आपने कहा ही है ये कि उन्होंने सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक का कंसेप्ट दिया है। तो ब्रूनो लातोर भी यही कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो स्टैटिक तो है ही नहीं, वो डायनामिक है। इट बी अ चेंज इन चेंज इन चेंज, मतलब हमेशा से ये परिवर्तनकारी ही स्थिति में रही है। और इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो नेटवर्क्स बन रहे हैं बिटवीन द ह्यूमंस एंड द नॉन ह्यूमंस, ये जो नेटवर्क्स बन रहे हैं इसमें चेंजेस आ रहे हैं। और ये तो मैकाइवर ने भी ना कहा है ना कि जब इस वेब ऑफ रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे तब सोसाइटी चेंज होगी। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो वहां पर सिर्फ एक्टर्स में एज अ ह्यूमन बींग्स लिए थे, और ये एक्टर्स में ह्यूमन बींग्स के साथ साथ नॉन ह्यूमन बींग्स को भी इन्होंने अपने थ्योरी में लिया है। तो आप इस तरह से एक्सपेंशंस देख सकते हैं थ्योरी का। नेक्स्ट इन्होंने बोला है फॉलो द एक्टर्स। ओके, फॉलो द एक्टर्स, इसमें क्या है? लातोर एडवाइसेस to follow the actors is a fundamental principles of ANT. Rather than starting with predefined categories or assumptions, researchers should observe how actors, both humans and non-humans, interact and form relationship. By following what each actor does, we can trace the network they create, the understand how collective actions emerges. अब इनका कहना है कि अगर हमें अच्छा रिसर्च, मतलब इफ़ वी आर अ गुड रिसर्चर, अगर हम अच्छे रिसर्चर हैं तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें एक्टर्स को फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स एक्टर्स ब्रूनो लातूर के अकॉर्डिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन दोनों है। तो एक्टर्स को फॉलो करने से क्या होगा कि इस एक्टर्स के जो रोल्स हैं, जो उनकी वर्किंग स्टाइल है, उससे जो वो नेटवर्क्स क्रिएट कर रहे हैं आपको वो पता चल जाएगा। और अगर कुछ भी एक्टर्स के रोल में चेंजेस हो रहे हैं तो उस नेटवर्क में भी इफेक्ट पड़ेगा और फिर सोसाइटी अपने आप चेंजेस हो जाए, चेंजिंग पैटर्न में चली जाएगी। तो बीइंग अ रिसर्चर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द एक्टर्स। ओके, थर्ड इन्होंने बोला है कि एनीथिंग दैट मॉडिफाइज स्टेट ऑफ affairs by making differences in an actor. Latour's define of an actors is a broad and inclusive, covering anything that has an effect or influence other entities. पहली बात हो चुकी कि लातोर ने जो एक्टर्स की डेफिनेशन ली है, एक्टर्स का जो डेफिनेशन लिया है या जो दायरा लिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि जिन जिन चीज़ों का भी इफेक्ट हो रहा है, मतलब उन पे अगर किसी का इफेक्ट पड़ा है या वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी और चीज़ों को, वो सभी चीज़ एक्टर हैं। दिस कुड इंक्लूड, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल, आइडियाज, इवन नेचुरल एलिमेंट। ही एम्फसाइजेस दैट non-human actors have agency because they actively contribute to shaping the social processes. अब next इन्होंने क्या बोला है, technology and society are co-constructed. Okay, Latour highlighted that technology and society shape each other in a process he calls co-construction. याद रखिएगा कि co-construction की बात किसने की है, आप याद रखिएगा कि co-construction की बात भी लातोर बोलते हैं। Co-construction means क्या है कि social action are not just influenced by people but also by non-human entities like technologies and objects.
For example, a road, a smartphone, a medical devices can influence how people behave, think और interact, है ना। आजकल तो देखिए हम पूरी पूरी तरह से सोशल मीडिया अपने मोबाइल के थ्रू, अपने लैपटॉप को थ्रू ही गवर्न हो रहे हैं। तो इसको को कंस्ट्रक्ट कहेंगे, जिसमें ह्यूमन बींग्स एंड नॉन ह्यूमन बींग्स दोनों मिलकर के ही इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। ओके, फैक्ट्स एंड फिक्शंस आर मेड इन द सेम वर्कशॉप। क्या इन्होंने कहा? इन साइंस इन एक्शन, इनकी बुक है साइंस इन एक्शन, लातोर एक्सप्लेन्स दैट साइंटिफिक फैक्ट्स आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ but are created through a network of negotiations, instruments, and agreements among scientists. He suggested that the process of fact making, कितनी बड़ी बात कही है ना, process of fact making is similar to creating a narratives involving persuasions and alignments of different actors within the scientific community. Oh my god, बहुत अच्छे कि facts and fictions are made in the same workshop, वहीं पर फैक्ट्स भी बन रहे हैं। मतलब ये बात सही है ना कि हम जिस चीज को जो मान ले वो सही होगा ना। आप इसमें दरखाइम की बात करिए कि समाज ही देवता है ना। सोसाइटी जिस चीज को फैक्ट मान लिया वो फैक्ट, और जिस चीज को फिक्शन मान लिया वो फिक्शन है ना। तो कहा जा रहा है कि एक ही जगह पे वही फैक्ट्स और फिक्शंस बन रहे हैं। जो साइंटिस्ट की जो टीम है वो ही फैक्ट्स बना दे रही है, वो ही किसी चीज को फिक्शन बना दे रही है। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग इंटरेस्ट। इसमें क्या बताया जा रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन इन ए एन टी थ्योरी में जो ट्रांसलेशन का कंसेप्ट है, रिफर्स टू द वे दैट एक्टर्स अलाइन देयर इंटरेस्ट टू वर्क टुगेदर to shared goals. Translation involves negotiation and compromises where actors transform each other goals to align them with the network's objectives. The process shows how consensus is built and stabilized within the network. Next thing इन्होंने क्या बोला कि the network is always in flux. Latour emphasizes that networks are not stable or permanent. They are always changing as a new actors join, leave, or shift role. He argued that a networks must constantly be maintained and negotiated to keep it functioning. If the relationship between the actors weakens or break, the network could dissolve or resembling in a different form. इन्होंने कहा है कि जो नेटवर्क है वो स्टेबल नहीं है, कि एक बार नेटवर्क जो बन गया वो बन गया। जैसे ही एक्टर्स जो होते हैं उनमें चेंजेस आता है, एक्टर्स के मोड में चेंजेस हो सकता है, या कोई नया एक्टर जुड़ गया या कोई एक्टर निकल गया बाहर, उससे उस नेटवर्क पे इफेक्ट पड़ता है। तो नेटवर्क इज नॉट अ परमानेंट। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला वी हैव नेवर बीन मॉडर्न। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं इनके थ्योरी की। वी हैव नेवर बीन मॉडर्न, इसमें क्या कहा है? ये बुक है, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि इन दिस बुक वी हैव नेवर बीन मॉडर्न, लाटोर क्लेम्स दैट द सेपरेशन बिटवीन द नेचर एंड सोसाइटी इज एन इल्यूशंस ऑफ मॉडर्निटी. A&T suggests that there are always been a mixing or hybridity of humans or non-humans, challenging the idea that humans alone shape society or history. Latour calls for non-modern thinking that recognizes the entanglement of human nature and technology. इन्होंने कहा है कि जो ये बात होती है ना कि ह्यूमन ही है हर चीज के लिए, ऐसा नहीं है। ये बहुत डिस्टर्बिंग है, अगली बार से मैं कुछ और कोशिश करूंगी, ठीक है। वी हैव नेवर बीन मॉडर्न की बात हो रही है कि जो बात होती है ना कि जो है कि नेचर और ह्यूमन में, नेचर और सोसाइटी में सेपरेशंस हो रहा है, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन्स। इनका कहना है कि मिक्सिंग है, हमेशा से मिक्सिंग रहा है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन्स के बीच में। ये बात नहीं कि सिर्फ ह्यूमन जो है वही सोसाइटी और हिस्ट्री को शेप्स कर रहे हैं, इवन नॉन ह्यूमन्स का इक्वली रोल है हमारे सभ्यता के निर्माण में, इतिहास को बनाए रखने में। तो सही चीज़ है ये ना, सही चीज़ है। तो इन्होंने इंटेंगलमेंट की बात की है। इंटेंगलमेंट मीन्स कि ह्यूमंस, नेचर और टेक्नोलॉजी, इन तीनों में, ह्यूमन, नेचर एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों में ही आपस में
कोरिलेशन रहा है, हाइब्रिडिटी रही है। अब अगर ANT का हम एक समरी देखें तो क्या है, इन्होंने जो समरी मतलब इस पूरे ANT थ्योरी को जो अभी तक आपने समझा है लगभग 20-22 मिनट में, उसमें क्या है कि सोसाइटी इज नॉट फिक्स्ड बट कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड बाय नेटवर्क्स ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमन एक्टर्स। ये आप समझ गए कि सोसाइटी कभी भी फिक्स नहीं होती है, ये हमेशा बनती रहती है, बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे एक्टर्स जो हैं ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। एजेंसीज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दीज नेटवर्क्स एंड एनी एंटिटीज दैट मेक अ डिफरेंसेस इन इज एन एक्टर। जो भी चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, जिस भी चीजों से डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, वो सभी 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 चीजें एक्टर्स के रोल में है। वी शुड एनालाइज द वर्ल्डली बाय फॉलोइंग द एक्टर्स, ऑब्जर्विंग हाउ दे इंटरेक्ट एंड अलाइन देयर इंटरेस्ट। अगर हमें रिसर्च करना है, हमें किसी चीज को बहुत अच्छे से जानना है, तो हमें एक्टर्स के रोल को जानना होगा। दैट मीन्स कि हमें एक्टर नेटवर्क थ्योरी को समझना होगा, हमें ह्यूमंस बीइंग के एक्शन को तो समझना ही होगा, हमें नॉन ह्यूमन के भी एक्शन को समझना होगा। The boundaries between nature, technology and society are artificial and constantly blurred. और जो हमने अभी तक बाउंड्री खींच के रखी थी कि ये नेचर है, ये टेक्नोलॉजी है, ये ह्यूमन बीइंग है या सोसाइटी है, इन सब में सेपरेशन है, ये बिल्कुल भ्रामक अवधारणा है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं और सभी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसी तरह से जो अभी ऊपर हमने हाइब्रिड कलेक्टिव्स बताया, आप अब समझ गए हाइब्रिड कलेक्टिव्स मतलब कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड। अब ये आ सकता है कि हाइब्रिड कलेक्टिव्स का भी कॉन्सेप्ट किसने दिया, ओके? तो याद रखिएगा कि हाइब्रिड जो कलेक्टिव्स है, ये भी एक्टर नेटवर्क थ्योरी से ही रिलेटेड है। इसको भी ब्रूनो लातोर ने ही इस थ्योरी को दिया है, जिसमें ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमंस दोनों की ही बात की जा रही है कि दोनों ही किस तरह से किसी भी घटना को के घटने के पीछे ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स दोनों का ही रोल होता है। देखिए ये लिखा है ना, द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिड कलेक्शंस in Bruno Latour's actor network theory is about recognizing that humans and non-humans work together in networks to make things happen, instead of thinking that humans act alone while objects are passive. Latour argues that both types of entities are actors or actants that influence each other and contribute to the outcome in a system. यही बात हो रही है, इसी को हाइब्रिड कलेक्टिव्स कह रहे हैं कि सिर्फ ह्यूमंस जो हैं उनका योगदान नहीं है, इवन ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ह्यूमन बीइंग्स सभी मिलकर के ही काम कर रहे हैं। तो यही पूरा हाइब्रिड कलेक्टिव्स का है। मेरे ख्याल से अब इसमें मैंने यही सारी चीज़ें समझाई हैं हाइब्रिड कलेक्टिव्स को लेकर के। तो आप अगर इतना समझ ले रहे हैं तो इट इज़ फार मोर एनफ। तो आज ब्रूनो लातोर आपका मैंने फिनिश कर दिया। 2 वॉल्यूम में ये ब्रूनो लातोर था। दोनों को ही पढ़ना आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि एक में हम लोगों ने बात की उनके लाइफ स्केच, इट इज़ आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए, अदरवाइज नोटेबल वर्क कि कहाँ कहाँ किस सेक्टर्स में उन्होंने काम किया है। और दूसरा आज जो इम्पॉर्टेंट था वो उनका ANT थ्योरी था, एक्टर नेटवर्क थ्योरी। उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताएं कि किसी भी तरह से वो टर्म्स पूछा जा सकता है, जैसे हाइब्रिड कलेक्शंस की बात हम लोगों ने की है, इस तरह से और भी कई चीज़ों मैंने बताया है। तो आप सभी को पढ़ लीजिए, खुद का अपना नोट्स बनाइए। पक्का है ब्रूनो लातूर इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। लंबे गैप के बाद मैं फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ अपने सारे वीडियोस को। टेक केयर, बाय बाय।